हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 13 जनवरी और हम 13 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस क्लास से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के दूसरे संस्करण में उत्तराखंड पुलिस को पहला स्थान मिला है और दूसरा स्थान हरियाणा को मिला है और तीसरा स्थान मिला है असम पुलिस को। तो ये उपलब्धि उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाने और इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय को दर्शाती है, और जिससे पुलिस अदालतें और जेलों के बीच डेटा साझा करने में सुगमता आती है। तो ये उत्तराखंड तो पुलिस है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान है हरियाणा और तीसरा स्थान है असम पुलिस ने। और इनकी रैंकिंग की बात करें तो 93.46 ये उत्तराखंड की है और 93.41 हरियाणा की है और 93.16 जो असम पुलिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया है? निम्न में से किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। कहाँ किया गया है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन कौन सा है? चौथे सीजन के जो मैच है दोनों स्थानों पर यानी नवी मुंबई और डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट अकेडमी और वडोदरा स्थित बीसीए स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे और ये 9 जनवरी से शुरू हो गए हैं। निम्न में से कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? निम्न में से कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है तमिलनाडु। कौन सा राज्य बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने डीप टेक स्टार्टअप नीति 2026 लागू की है। बात करें इसके उद्देश्य की तो प्रयोगशालाओं से वाणिज्यिक उत्पादों का तक अनुसंधान को ले जाना और राज्य को डीप टेक हब बनाना है। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा, ये इसके अंदर ये चीज़ें बनाई जाएगी। बात करें वित्तीय सहायता की 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ 100 डीप टेक स्टार्टअप को समर्थन दिया गया है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन द्वारा उमेगिन प्रौद्योगिकी सम्मेलन के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है A.K. बाला सुब्रमण्यम को। किसको किया गया? A.K. बाला सुब्रमण्यम को। परमाणु ऊर्जा बोर्ड नियामक जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में श्री A.K. बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है और उन्होंने डॉक्टर D.K. शुक्ला का स्थान लिया है। किसका? D.K. शुक्ला का स्थान। तो इनकी नियुक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनवरी 2026 में उन्हें नियुक्त किया गया है। और ये भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है और इसके जो परियोजना केंद्र डिजाइनर सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और AERB की सुरक्षा समीक्षा समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और इन्होंने 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा है नियामक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो किया है सुदर्शन चक्र।
कौन सा किया है? सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री ने 79 स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है और इस मिशन का उद्देश्य दुश्मन की जो सैन्य घुसपैठ है उसको निष्क्रिय करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। भारत ने उभरते हुए हवाई खतरों विशेषकर शत्रुता पूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र है इसकी शुरुआत की है। ये एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य है समग्र बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच तैयार करना। तो ये जो मिशन है इसका नाम है सुदर्शन चक्र। हाल ही में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में विमेंस कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? विमेंस कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता है निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने। निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है। निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने 10 जनवरी को नेशनल बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है 2026 इसके अंदर विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना महिलाओं की जो 75 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर और निकहत ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में ये खिताब जीता है। और वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद हसामुद्दीन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और ये जो बॉक्सिंग है ये नोएडा के अंदर चल रही है। कहाँ चल रही है? नोएडा के अंदर। निम्न में से किस दिन यानी किस तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अनुसार सन 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित 1984 को किया गया था। और इस महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे देश भर के अंदर मनाया जाए। और तब से लेकर आज तक ये मनाया जाता है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? हाल ही में किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो ये हुआ है देवेंद्र सिंह गर्चा का। किसका हुआ है? देवेंद्र सिंह गर्चा का। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी देवेंद्र सिंह गर्चा का 14 जनवरी को निधन हो गया था और वे 74 ईयर्स के थे। और वो एक पूर्व IPS अधिकारी भी थे और उन्होंने 1980 के मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा भी रहे थे। और मोहित सिंह मुंशी हॉकी टूर्नामेंट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 6 ओलंपिक मैचों के अंदर 8 गोल भी इन्होंने किए थे। और अपने करियर में 30 से अधिक इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं और इनके मुकाबलों में उन्होंने 19 गोल्ड जो गोल है वो भी किए थे। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो केरल राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम जो उदय है। और रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 नई दिल्ली शहर के अंदर लॉन्च की गई है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और हिंदी साहित्य के लेखक ज्ञान रंजन का निधन हो गया है। थंताई पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है जहाँ अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है। और नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य है जो शहर है वो बन गया है पुरी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।